Recording in progress. आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। कहते हैं ब्रह्मा बाप समान प्यार तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैला। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियां विल में देने का दिवस है। 18 जनवरी का है जिस दिन बाप दादा अव्यक्त दिवस जिस दिन बनाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भवा का वरदान दे विल किया। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और यह है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। यह प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। यह प्रभु वरदान चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा है कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी थी और हो रही है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रतन चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत अच्छी रहती। किसी में भी क्यों क्या कैसे संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना। यह एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही, इसीलिए सर्व निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा ही बाबा दिखाई देता रहा। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की भी कमाल कम नहीं है। और उस समय का संगठन यूनिटी हम सब एक है, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे।
बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों को कमाल के गुणगान गाए। इतना समय चलना है, यह सोचा था। कितना समय हो गया। सभी के मुख से दिल से यही निकलता है, अब चलना है, अब चलना। यह सोचा था। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था। बाबा साकार में थे, तो अव्यक्त की सेवा इतनी चलेगी कि बाबा उस हॉल में आएंगे और सारे बच्चे से मिलेंगे। ये बाबा को पहले से पता था। इसीलिए साकार में रहते हुए वो हॉल बनवाया, जहाँ बाद में अव्यक्त होने के बाद बाबा आए। डायमंड हॉल। और वो डायमंड हॉल विश्व का सबसे आश्चर्यजनक हॉल है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉल और उसमें कोई पिलर नहीं है। तो जो भी आता है आश्चर्य से देखता है ना, तो उसका आधार ही भगवान है। इसीलिए आश्चर्यजनक होगा ही। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे, तो विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म तो होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के प्राप्त है, तो जो भी विदेशी विदेश में रहते हैं वो डबल विदेशी होते हैं ना। क्योंकि डबल विदेशी, क्योंकि एक तो वो परम धाम निवासी हैं और दूसरे विदेशी, तो डबल विदेशी बाबा ने नाम दिया। तो जो भी विदेश में रहते थे, तो उसकी उनका जन्म ही ब्रह्मा बाप द्वारा होता है। यानी कि उनको बाबा ही ज्ञान देते हैं, सब जगह घुमाते हैं, फिराते हैं, सारा अनुभव कराते हैं। तो विदेश में रहने का ये भाग्य हमको भी मिला कि जब हम दुबई में थे तो डबल विदेशी थे, तो डायरेक्ट बाबा द्वारा जन्म, कितना बड़ा भाग्य है ना। आहा, थैंक यू बाबा। आप तो इंडियन हो गए, तो भारत में आ गए, लेकिन जो विदेश में रहते हैं ना उनको बहुत पालना करते हैं अव्यक्त बाप दादा। तो ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नुंधा हुआ था ना। ब्रह्मा बाबा का कितना बड़ा त्याग हुआ। इस सेवा के लिए उन्होंने शरीर का त्याग किया। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और बच्चों का भाग्य नुंधा, तो आदि से ही कितना त्याग किया बच्चों का भाग्य बनाने के लिए। पहले तो अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। इतना धन दौलत, इतना सारा मकान दुकान, सब कुछ यज्ञ में समर्पित। एक सेकंड में सब माताओं को ट्रस्टी बनाकर, उनकी कमेटी बनाकर उनके नाम में कर दिया। उसके बाद जो भी कुछ हुआ, इतना बड़ा बड़ा मकान बना, लेकिन खुद एक झोपड़ी में ही रहे। अगर बच्चे बोलते भी थे कि बाबा आओ आप भी रहो इसमें, तो बाबा बोलते थे नहीं, ये सिर्फ बच्चों के लिए है। इतना बड़ा भाग्य, कुछ भी नहीं अग्नि का अपने लिए यूज किया। आदि से ब्रह्मा बाप बाप का त्याग, यानी शुरू से फिर अंत में अपना देह भी त्याग बच्चों की उन्नति के लिए किया। और आप बच्चों का भाग्य निभा हुआ। सबसे नंबर वन त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना, तो सबसे नंबर वन त्याग, इसीलिए सबसे नंबर वन भाग्य भी उनको मिला। ये कृष्ण का प्रथम राजकुमार, सॉरी, सत्युग का प्रथम राजकुमार कृष्ण, जब भगवान उनको साक्षात्कार कराते होंगे तुम कैसे बनोगे, तो वो उसको इंजॉय करते थे। कई कई बच्चों ने देखा कि बाबा ना घुटने के बल चलते थे अपने कमरे में, या हाँ मैं तो ये कृष्ण बन रहा हूँ, नारायण बन रहा हूँ। तो त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मेरी उसमें कोई आसक्ति नहीं है ना। बहुत बड़ा बड़ा मकान है, दुकान है, सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए एक होना ही काफी है, ये मेरे लिए नहीं है। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है ना। जब हमको जब मेरे पास बीमारी आई, तो हम बहुत अच्छा अच्छा पकवान खाना छोड़कर सिंपल खाना खाने लगे, लेकिन वो त्याग नहीं है।
त्याग क्या है? मेरे पास बहुत पकवान है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन फिर भी मेरा त्याग है कि हमको आहार शुद्ध लेना है, पवित्र लेना है। वो त्याग है। तो शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए भी त्याग किया। ब्रह्मा बाबा के पास क्या नहीं था? कुछ भी दुख नहीं था जिसकी वजह से उनको त्याग करने का जरूरत पड़े। सब कुछ, बेटा, बहू, अ, दामाद, सब कुछ, बेटी, पत्नी इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी धर्मपरायण, 12 12 गुरु, पैसे का कोई कमी नहीं, समाज में उच्च उनका दर्जा, राजा से भी ज्यादा दर्जा। राजा खुद अपना सीट छोड़ देता था उनके आने से, ऐसा दर्जा। कुछ भी का कमी नहीं था, लेकिन सब कुछ का त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए भी स्वयं पुराने में ही रहे। नया नया सब कुछ बना, बेगरी पाठ हुआ या फिर राजाई पाठ हुआ, हर चीज में स्वयं पुराने में ही रहे। दो जोड़ी कपड़ा, कभी नया कपड़ा नहीं सिलवाया। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बना कर गई। ड्रामानुसार ऐसा त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना, और इसी त्याग के संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। जो नए नए संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है, और इसीलिए मधुबन भूमि की मिट्टी का एक एक कणा इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल। तपस्या का सारा वाइब्रेशन ब्रह्मा बाप का उसमें समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी है, बच्चों की भी तपस्या है। 14 वर्ष वहां पे तपस्या चली थी, कहीं बाहर से कोई संपर्क नहीं। 14 वर्ष लगातार तपस्या, शुद्ध आहार, शुद्ध खान पान, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध सारा वातावरण। कैसा होगा जहाँ चारों तरफ से बंद, सिर्फ अंदर बड़े से राजमहल को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था, बड़ा सा। वहां पे तपस्या की 14 साल, किसी बाहर वाले से कोई संपर्क नहीं, कोई चिट्ठी, कोई पत्री, कुछ भी नहीं। 14 साल कैसा रहा होगा? तभी दादियां इतनी बड़ी बड़ी राजयोगिनी बनकर निकली ना। जो भी मधुबन तपस्या भूमि आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देता है। वहां जो भी आता है ना, वो खुद महसूस करता है यहाँ योग लगाने की जरूरत नहीं, सहज योगी ही है। ऐसा वाइब्रेशन है वहां पे, योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती है, कुछ ना कुछ अनुभव करके जाती हैं। और सब जो भी आता है ना, उनको भगवान का अनुभव जरूर होता है, जरूर। कैसी भी आत्मा आती है, पतित से पतित या तपस्वी से तपस्वी, कैसी भी आत्मा आती है, तो एक बार तो मधुबन जाना जरूर चाहिए। और जा सकते हैं सेंटर से ही, ये भी नियम है। सेंटर से लेटर लेना होता है, तो किसी ना एक किसी सेंटर, भले आप डेली ना जाए, मगर आप किसी एक सेंटर से अपना संबंध संपर्क जरूर बनाए, क्योंकि लास्ट में जब अंत आएगा और विनाश आएगा, तभी जो सेंटर से जुड़े हैं वही जा पाएंगे। हाँ, बाबा अपने बच्चों को सेफ स्थान पर पहुंचा देगा। तो इसीलिए किसी एक सेंटर से अपने आप को जोड़े जोड़े जरूर। भले मास में एक बार जाएं, वीक में एक बार जाएं, थर्सडे का भोग लेने तो जरूर जाएं। उससे कितना विकर्म विनाश होता है, शरीर स्वस्थ होता है, वो बहुत पावरफुल होता है वो। तो वो थर्सडे का भोग जरूर 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 जाना चाहिए। और फिर वहां से जब आप जाने लगेगा, तो वहां से आप मधुबन जा सकते हैं। मधुबन तो पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं वहां से लेटर लेकर के, क्योंकि वहां तो घूमने का भी स्थान है, तो बाकी परिवार घूमेगा और आप वहां की दिव्यता का आनंद ले सकते हैं।
बच्चे वहां जाते हैं तो एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं, सारी चिंता फिक्र सब मिट जाते हैं। वहां का ब्रह्मा भोजन मिलता है, मन एकदम सशक्त हो जाता है, निर्मल पावन हो जाता है। तो ज्ञान को भी नहीं समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं ना। मोदी जी भी जब वहां गए, एकदम आश्चर्य से चारों तरफ देख रहे हैं, ये कौन सा जगह है, ये ऐसा कैसे अनुभूति हुआ है। कितना बार वो गए हैं तो उनको देखिएगा, ढूंढते रहते हैं कि ये क्या अनुभव हो रहा है, कौन अनुभव करा रहा है। उनका नजर ही चारों तरफ ऐसे घूमते रहता है कि कौन सा आश्चर्यजनक स्थान है। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। लास्ट में यही लाइट हाउस बनने वाला है। इतना लाइट यहाँ भर जाएगा कि पूरा संसार जब अंधेरा छा जाएगा तो यहीं से लाइट फैलेगा, और ये शीश महल बन जाएगा। यानी किसी का भी गलती फिर छुपा नहीं रह सकता, सबको सबका गलती दिखाई देगा। ब्राह्मण बच्चों का, जैसे आप हम हैं, आज तक कोई बात छुपा हुआ है ना, कोई भगवान का अवज्ञा कर रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं है ना। लेकिन मेरा गलती आपको दिखाई दे देगा और आपका गलती हमको, सिर्फ हमको आपको नहीं, पूरी दुनिया को, कि हमने भगवान का होकर भी ये विकर्म किया, ये पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। तो उस वक्त कैसी स्थिति होगी, भगवान बहुत बार वार्निंग दिए हैं। तो साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाए। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग तपस्या सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। जिससे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, इससे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। सुबह से लेकर कम से कम 8 बजे तक मिनिमम साइलेंस जरूर रहे। जितना साइलेंस रहेंगे उतना हमारा बात प्रभावशाली बनेगा, हमारी मनसा प्रभावशाली बनेगी। साइलेंस यानी मन का भी मौन, कोई समान में रहना भी साइलेंस हो जाएगा ना। मान लीजिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं और मन में एक ही संकल्प है, तो इससे भी साइलेंस का बल जमा हो जाए कि मैं मास्टर सब शक्तिमान आत्मा हूँ। ये करके देखिए। कभी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम आया तो उसमें ऐड करिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ रहूंगा। अगर कोई विघ्न आया है, बस उसमें भी साइलेंस, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, और सारा विघ्न समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे कर करके जब हम ऐसे करेंगे, अ, तो एक तो साइलेंस का बल भी जमा होगा, मन ही मन हम ये कर रहे हैं, एक ही संकल्प में स्थित है, तो संकल्प की सिद्धि भी हो जाएगी। तो सिद्धि के भी मालिक हम बन जाए। तो साइंस कैसे निकला, जरा सोच के देखिए कि साइंटिस्ट साइंस का बड़ा बड़ा इन्वेंशन कैसे किया। कभी अगर साइंटिस्ट का कहानी आप सुने होंगे तो साइंटिस्ट हमेशा अकेले में चला गया और कुछ सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा साइलेंस में, और अचानक उसको कुछ नया मिल गया, आविष्कार हो गया। तो साइलेंस से ही साइंस निकला है। तो बाबा कहते हैं ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है, साइंस को रचने वाला भी साइलेंस है। तो साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बेल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता, और वो समान पांच स्वरूप इससे आएगा ना। अगर हम चुपचाप हैं और सम्मान भी नहीं ले रहे हैं तो मन में व्यर्थ संकल्प आना ही आना है। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। तो ऐसा एकाग्रता हम लाएं अपने अंदर, बस एकाग्र हो जाएं अपने मन बुद्धि के द्वारा एक किसी संकल्प पे ना। बिना सोचे मन नहीं रह सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल निर्संकल्प हो जाए। वो अवस्था परम धाम में होती है और बहुत अभ्यास करने के बाद होती है। लेकिन अभी जो उस लेकिन वहां भी एक संकल्प, मेरा बाबा, एटलीस्ट इतना तो रहता ही है। पूरा का पूरा नहीं हो सकता जब तक ये शरीर है। तो इसीलिए कोई एक शुद्ध संकल्प ले लेना चाहिए और मन बुद्धि को उसमें इंगेज करना चाहिए। ये जो मन है ना, एक जिन की तरह है। अगर जैसे इसके मन का एक कहानी है
कि एक पति पत्नी था। तो वो लोग अपने थोड़ा सा तंत्र मंत्र जानता था। तो एक दिन सोची पत्नी की क्यों ना हमारे पास ऐसा कुछ हो जो हमारा सारा कार्य करते हम लोग आराम करें। तो उसका पति ग्रंथ वगैरह निकाला तो उसमें जिन पैदा करने का उसको मंत्र मिल गया। तो वो एक जिन हवन किया और उसमें से एक जिन निकला। तो जिन जो था वो कहा काम अब कि मैं आपका गुलाम हूँ, आप मुझे काम दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आपने मुझे खाली छोड़ा तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। तो खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ काम देते रहना है। तो सारा काम दिया। बर्तन धोने का दिया, सब बर्तन धो दिया। घर साफ करने का दिया, सब घर साफ कर दिया। वो कुछ जो भी काम दे रहा था वो फटाक एक कुछ ही सेकंड में करके आ जा रहा था। अब दोनों चिंता में पड़ गए, अब क्या काम दिया जाए। तो फिर जो मालिक था वो काम देता है उसको, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, और जब तक हम नहीं कहे रुकना नहीं। तो ऐसे करके उसका जान बचा। तो ये जो जिन है ना, ये हमारा मन है। अगर उसको कोई काम ना दे तो कुछ ना कुछ इधर व्यर्थ में भागेगा, ये हम ही को खा जाएगा। हम ही को खा जाना मतलब निगेटिव या व्यर्थ में चला जाएगा, वायुमंडल बिगाड़ देगा। तो एकाग्रता अगर चाहते हैं तो सबसे पहले बुद्धि द्वारा मन को कंट्रोल करना है कि हाँ मन अब तुम ये काम करो। वो एक किसान की तरह उसको आज्ञा देते रहना है। तो एकाग्रता बढ़ेगी। कोई ना कोई सामान दे दे, अपना एक चार्ट बना, अभी से अभी तक ये सामान लेना, अभी से अभी तक ये सामान लेना। करे जरूर करे, अब बहुत टाइम कम है। धीरे धीरे परिस्थिति बहुत फास्ट बदलेगी। बाप दादा आज देख रहे थे, है ना। तो एकाग्रता की शक्ति द्वारा ही वायुमंडल बन सकता है। ऐसा वायुमंडल बन जाएगा उसके बाद कि वहां जो भी आएगा ना उसके मन के संकल्प भी शांत हो जाएंगे। तो आज आने वाले टाइम में मन इतना फास्ट सबका भागने वाला, ऑलरेडी भाग रहा है। मानसिक बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। तो आज जो भी आपका परिवार जन बंधु लग रहा है ना आज दूर है, वो सब आपके पास ही आएंगे, क्योंकि और उनका कोई ठिकाना नहीं है। उनके उद्धार मूर्त आधार मूर्त आत्माएं आप ही हैं। तो वो अंत में आपके पास ही आएंगे, शांति मांगेंगे, सुकून मांगेंगे। तो जमा ही नहीं रहेगा तो उनका मदद कैसे करेंगे। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए। बहुत दुख बढ़ रहा है। हम सोचे कि हम खुद जब एक बीमारी से गुजरे, एक छोटा इन्फेक्शन से गुजरे, तो हम कितना सफर किए, जबकि हम भगवान के बच्चे हैं, योग कर रहे हैं। तो उन साधारण आत्माओं का क्या हाल होता होगा। तो दुनिया में कितना ये दुख बढ़ गया, सब करा रही हैं, चिल्ला रही हैं। किसी का कोई सर्जरी हो रहा है तो किसी को कोई बीमारी हो रही है। सोचिए कि कैंसर वाले को कितना दर्द होता होगा, हमेशा कीमोथेरेपी कराना, उसमें असहनीय दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और जिसका लास्ट स्टेज पहुंच जाता है तो दर्द दर्द एक एक दिन एक एक क्षण मरता है। तो हमको ही तो इन सबको इस दर्द से उभारना है। जितना हम इनको शक्ति देंगे, समर्थी देंगे, वाइब्रेशन देंगे, तो वो वाइब्रेशन हम तभी दे सकते हैं जब हम खुद लगाव मुक्त हो। वो योग से ही होंगे। और संकल्प शक्ति हमारी इतनी हो कि हम बस उनको ब्लेसिंग दें और पहुंच जाए। लेकिन आज हमारा इतना व्यर्थ है कि हमारा ब्लेसिंग प्रभावशाली ही नहीं है। हमारे अंदर व्यर्थ जो है ना, ये पवित्रता नहीं है लाने देता, ये अपवित्रता है। जब कंप्लीट पवित्रता होगी यानी व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, तो तो ही क्या होगा, तो ही संकल्प शक्ति हमारी काम करेगी, इन सबको दुख से उबारेगी। इन सबको हमारी जरूरत है। कब तक हम लोग बस अपने लिए और झूठे संबंध नातों के लिए जिए। सबका कल्याण करना, सिर्फ उनका ही नहीं जिनसे हमारा लौकिक संबंध है, बल्कि ये दुनिया के हर एक आत्मा का कल्याण करना है। सबका भला सोचना है, चिंता नहीं करनी है। चिंतन, शुभ चिंतन करना है, सबका भला सोचना है।
तो उसके लिए साइलेंस की शक्ति, दिल से रहम भाव इमर्ज हो। आज हमारे दिल में रहम ही नहीं है, हम एकदम अपने तरीके से जी रहे हैं। अगर रहम होगा तो हमारा मन खुद ही भागेगा कि हम कैसे अपने आप को तैयार करें जो हम इनका कल्याण कर सके। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है तो इतने सभी ब्राह्मणों की साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही है होना ही है तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आप हो सभी बिरादरी हैं, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही इष्ट भक्तों के इष्ट देव हो। यह नशा है कि हम इष्ट देव हैं, हम सब इष्ट देव देवियां हैं। वो चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं हमको, तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो कैसे पुकार रहे हैं, मैया अम्बे मैया मदद करो, हे देवी माँ मदद करो। वो किसको पुकार रहे हैं, वो एक का बात नहीं, वो हम सब हैं। बट हम सब अपनी अपनी शक्ति को भूल कर हनुमान के जैसे बस बैठ करके केला खा रहे हैं। तो भगवान हम लोग को जगा रहे हैं, भगवान ही वो जामवंत है जो आज हमको आकर जगा रहे हैं कि उठो सुनो, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो। तो हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो, सिर्फ सुनो नहीं। तो कुछ दिन ऐसा चलते चलते एक दिन आएगा जब वो आवाज क्लियर हो जाएगी। आज भी जो लोग योग से अपनी मनसा को क्लियर कर चुके हैं उनको भक्तों का आवाज सुनाई देता है। तो जब हमारा भी मनसा क्लियर हो जाएगा, बुद्धि क्लियर हो जाएगी कि व्यर्थ नहीं है, सिर्फ लौकिकता में लगाव में मोह में फंसे हुए नहीं है, किसी का भी चिंतन कर रहे हैं तो वो क्या है, लगाव है, मोह है। तो जब उससे निकल जाएंगे तो हमारे को भी वो चीजें क्लियर सुनाई देंगी। तो क्या रिस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता है तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा है, जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए। अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाबा से कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हो। हमारा घर स्वर्ग लोक है ना, तो वहां जाने के लिए बाबा कह रहे चाबी दो। लेकिन साथ जाने वाले तैयार ही नहीं, तो अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे आना है? एक पहले युग से जाना है ना, साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर आप चाबी दे दें तो आप एवर रेडी हो, चलने के लिए एवर रेडी है? हो गया सारा कुछ क्लियर, अपना पाप का सारा रिकॉर्ड, सारा अकाउंट क्लियर कर दिया, रेडी है? इतना जमा का खाता किया कि वो चलेगा, सुखी साधन मिलेंगे। तो एवर रेडी हो या रेडी हो? रेडी नहीं, एवर रेडी। सब कुछ से हलवा की तरह, पके हुए हलवे की तरह कढ़ाई छोड़ देनी है, किनारा छोड़ देना है मन बुद्धि से, रेडी रहना है। आज बाबा उठाया तो आज भी हम रेडी हैं। इतना अंदर सारा काउंट क्लियर कर लिया है कि बिना धर्मराज को मिले, बिना किसी सजा को भुगते, हम रेडी हैं जाने के लिए। त्याग तपस्या सेवा तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। त्याग भी कर लिया, तपस्या भी की और सेवा भी किया, इतना तीनों पेपर तैयार है। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वो आंसू मोती समान दिल में समाते हैं। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता है कि सब एवर रेडी कब बनेंगे? डेट दे देवे, आप कहते हैं हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे? आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनकी तो यह रचना रचनी थी, फास्ट वृद्धि की जिम्मेदारी थी, तो सभी एवर रेडी है? एक नहीं, सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी हैं या हो जाएंगे, बोलो? कम से कम 9 लाख तो साथ जाए, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे?
अपने ऊपर राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप की यही सब बच्चों से के प्रति शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ, सबको बनाओ, सबका कल्याण हो। जो ब्राह्मण आत्मा सोई पड़ी है, लौकिकता में घुसी पड़ी, उनको भी जगाओ कि आपने भी तो कोर्स किया था। मुरली सुनो, योग करो। आपके आसपास भरी पड़ी हैं ब्राह्मण आत्माएं। तो आज वतन में भी सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार है? वह कहते हैं यह प्रत्यक्षता का नगारा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आवाहन कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। अभी काम सारा आपके ऊपर है। नगारा बजाओ। आ गया का नगारा बजाओ। नगाड़ा बजाने आता है? बजाना तो है ना। सभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो? बाप तो कहते हैं ना आप बनाओ। बाप कहते हैं आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स है। और यह इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेशी क्या समझते हैं, डेट फिक्स हो सकती है? डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। अच्छा। देश विदेश के चारों ओर बैठे, चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति न्यारे और प्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है लेकिन नैनों के सामने भी नहीं समाये हुए हैं। तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे, सदा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। राजस्थान, राजस्थान के सेवादार, बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसा नाम है राजस्थान, तो राजस्थान के राजे क्वालिटी वाले निकालो, प्रजा नहीं, राजघराने के राजे निकालो। तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसा ही जैसा नाम वैसा सेवा की क्वालिटी निकलेगी। है कई कोई छिपे हुए राजे लोग या अभी बादलों में है? ऐसे जो बिजनेसमैन है उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। यह मिनिस्टर और पोट्री तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन आपसे भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनके परिवार की माताएं भी सह जा सकती हैं। अकेली माताएं नहीं चल सकती, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो परिवार आप ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान ये राजे क्वालिटी निकालनी है। ऐसे कोई नहीं, ऐसा नहीं कहो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता है, बिजी रहते हैं ना। कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती है जो वो नजदीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है, बहुत अच्छा। नजदीक आने और दुआएं लेने का साधन है, चाहे आप लोगों को सब देखे या ना देखे, जाने या ना जाने। लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती है और वह दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी है। दिल की दुआएं है ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती है। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं लो, दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जमा का बल मिलता है, राजी रहो और सर्व को राजी करो। हर एक के स्वभाव को राज जानकर राजी करो, है ना। हम जानते किसी का क्या स्वभाव है तो हम नाराज हुए बिना उनको राजी करें। ऐसे नहीं कहो यह तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नब्ज को जान जाओ और फिर दुआ की दवा दो। किस बात से वो नाराज है और क्या उनके स्वभाव का राज है जो उनको बिल्कुल अच्छा लगे, तो उस बात की दुआ दे। अगर कोई शांति ना मिलने से नाराज है तो उनको शांति दे। अगर कोई प्यार ना मिलने से नाराज है तो उनको प्यार का वाइब्रेशन दे। तो जब उनके नब्ज को जान जाएंगे तो दुआ की दवा दे सकते हैं, तो सहज हो जाएगा।
ठीक है ना राजस्थान? राजस्थान को टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो। तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ, लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ तो मिलता जाएगा, देना ही लेना है, ठीक है ना? ऐसा है ना, दाता के बच्चे हैं ना। कोई तो दे, नहीं दाता बनते जाओ तो आप ही मिलेगा। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। पहले वाले आते हैं, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में सभी बैठे हो, सब सहज योगी हो? सहज योगी हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। चारों तरफ की का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं, भक्तों को दुआएं मिल रही है। और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा, और परिचय वालों से जो भी बच्चे बने होंगे वह भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है, जो भी साधन बनाया वो साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकला है वह मालूम पड़ जाएगा। लेकिन भक्तों को भी आप सबके नजर दृष्टि मिली, परिचय मिला, ये भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक बन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार, बाप दादा सभी को देखते रहते हैं। सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है, प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है, तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। वरदान सांसों श्वास। देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर, सांसों श्वास याद और सेवा का बैलेंस द्वारा। याद और सेवा का बैलेंस। हम जो घर में काम भी कर रहे हैं ना, तो सेवाधारी अपने आप को समझना है कि ये भगवान का घर है, यज्ञ स्थल है, और ये सब भगवान के बच्चे हैं, और मैं जो इनकी सेवा कर रही हूँ वो भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, मैं सेवाधारी हूँ। तो उसको भी सेवा समझे। तो क्या करना है वहां? सांसों सांस याद और सेवा के बैलेंस, यानी वो सेवा और याद का दोनों का बैलेंस होना चाहिए। भगवान को भी उतना ही याद करना है जितना सेवा कर रहा है। तो सेवा करते करते याद बनी रहे कि हम भगवान हमको करा रहा है, करण करावन हार मेरे मस्तक पर स्थित है, उसकी किरणें मुझसे करा रही, उसकी शक्ति मेरे में आ रही है। उसके बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। सांसों सांस याद और सांसों सांस सेवा हो। और खाली भी बैठे हैं तो भगवान की किरणें मुझसे चारों तरफ फैल रही हैं, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस में सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे, और यही आवाज दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्ति हो, सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। क्यों? एक तो बुद्धि खाली भी नहीं रहा ना, याद और सेवा का सांसों सांस बैलेंस रहा, तो फिर सफलता जन सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। फिर कोई भी बात आएगी ना तो वो बड़ी नहीं लगेगी, वो पता भी नहीं चलेगा कब आई और कब चलेगी, इसलिए प्रसन्न चित्त रहेंगे। और सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। स्लोगन है, बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो, कि हम किसी साथी से के विघ्न में नहीं आया, उसके द्वारा कोई विघ्न हमको नहीं हो सकता है। साथी कौन? जो भी ब्राह्मण आत्माएं हमारे साथ हैं, तो उनके स्वयं और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो तो भाव बाप से इनाम मिलता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।